हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है, द लेजी मिलियनेयर बाय मार्क फिशर। अब आप सोच रहे होंगे, मिलियनेयर बनना और आलसी होना, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन यही इस किताब की खासियत है। ये किताब कहती है कि आपको करोड़पति बनने के लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करके कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। मार्क फिशर का मानना है कि आप 10 साल में 1 से 10 मिलियन डॉलर यानी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो भी बिना अपनी जिंदगी को तनाव से भरकर। ये किताब लियोनार्डो दा विंची के उस आइडिया से प्रेरित है जिसमें वो कहते थे, कम काम करके ज्यादा हासिल करो, यानी मेहनत नहीं, दिमाग लगाओ। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस में हो, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने टाइम और पैसे को सही जगह इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आसान और अमीर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस किताब के सबसे जरूरी और प्रेरणादायक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे बने एक लेजी मिलियनेयर। पॉइंट 1, काम को नया मतलब दो। स्मार्ट बनो, मेहनत कम करो। द लेजी मिलियनेयर बाय मार्क फिशर के पहले और सबसे धमाकेदार पॉइंट, काम को नया मतलब दो। अब हम सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई? काम तो काम है, इसमें नया मतलब क्या? लेकिन रुकिए, यही वो बात है जो इस किताब को खास बनाती है। मार्क फिशर कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए दिन रात पसीना बहाने की जरूरत नहीं, आपको बस स्मार्ट बनना है, यानी कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट पाना है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। सुबह जल्दी उठो, देर रात तक काम करो और तब जाकर आप कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। लेकिन फिशर कहते हैं, ये पुराना तरीका भूल जाओ। लेजी मिलियनेयर वो नहीं जो आलस करता हो, बल्कि वो है जो अपने काम को स्मार्ट तरीके से चुनता है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे बड़ा फायदा देता है और बाकी बेकार की मेहनत को अलविदा कह देता है। तो सवाल है, ये स्मार्ट काम कैसे करें? इसके लिए फिशर एक जादुई नियम बताते हैं जिसे कहते हैं 80-20 रूल या पारेटो का सिद्धांत। इसका मतलब है कि आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। है ना कमाल की बात? उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान। आप दिन भर दुकान में सामान साफ करते हैं, ग्राहकों के बिल बनाते हैं और छोटे मोटे कामों में उलझे रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप उस वक्त को नए ग्राहक लाने, ऑनलाइन मार्केटिंग करने या बड़े ऑर्डर पाने में लगाए, तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। यही है 80-20 रूल का जादू। 20% सही काम चुनो और 80% फायदा अपने आप मिलेगा। अब लेजी मिलियनेयर इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाता है? वो 3 चीजें करता है। पहला, वो अपने काम को छांटता है, यानी वो देखता है कि कौन सा काम उसे सबसे ज्यादा पैसा, समय या सफलता दे रहा है और बाकी कामों को कम करता है। दूसरा, वो दूसरों को काम देता है। जैसे अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और दिन भर ईमेल का जवाब देने में लगे रहते हैं, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें। इससे आपका समय बचेगा और आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर पाएंगे। तीसरा, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आजकल ढेर सारे टूल्स हैं, जैसे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके बार बार के काम को अपने आप कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बिजनेस चलाते हैं, तो पोस्ट शेड्यूल करने वाले टूल्स इस्तेमाल करें, ताकि आपको हर दिन पोस्ट डालने में वक्त न बर्बाद करना पड़े। चलो एक और उदाहरण लेते हैं जो स्टूडेंट्स और जॉब करने वालों से जुड़ता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और आप दिन भर नोट्स बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप कम समय में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। या अगर आप जॉब करते हैं, तो दिन भर छोटे मोटे ईमेल चेक करने की बजाय उस प्रोजेक्ट पर ध्यान दें जो आपके बॉस को इंप्रेस कर सकता है या आपको प्रमोशन दिला सकता है। यही है स्मार्ट काम करने का तरीका। तो दोस्तों, लेजी मिलियनेयर बनने का पहला कदम है, अपने काम को समझो, 80-20 रूल अपनाओ और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हें बड़ा रिजल्ट दे। आज से फैसला कर लो, कम काम करो लेकिन सही काम करो। बेकार की मेहनत छोड़ो
और स्मार्ट बनकर अपनी जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में बताओ आप अपने दिन का कौन सा काम छांट सकते हैं जो आपको बड़ा फायदा देगा। पॉइंट 2, अपने टाइम को करोड़पति की तरह मैनेज करो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, टाइम इज मनी, लेकिन लेजी मिलियनेयर इसे और आगे ले जाता है। वो कहता है कि टाइम सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। अगर आप अपने टाइम को सही से इस्तेमाल करें तो न सिर्फ पैसा बल्कि खुशी और आजादी भी पा सकते हैं। मार्क फिशर कहते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपको अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से प्लान करना होगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन, हर हफ्ते और यहां तक कि अपनी छुट्टियों को भी सोच समझकर प्लान करें, ताकि आप बिना थके और तनाव के अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेजी मिलियनेयर वो नहीं जो दिन भर काम में डूबा रहे और जिंदगी जीना भूल जाए। वो अपने टाइम को इस तरह मैनेज करता है कि काम भी हो, कमाई भी हो और जिंदगी का मजा भी आए। इसके लिए फिशर एक खास नियम बताते हैं, जिसे कहते हैं पार्किंसन का नियम। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन बड़ा आसान है। इसका मतलब है काम उतना ही बढ़ता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर आप इसके लिए 10 घंटे रखते हैं तो आप पूरा दिन उसी में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर आप कहे मुझे ये 3 घंटे में खत्म करना है, तो आपका दिमाग तेजी से काम करेगा और आप वही काम कम टाइम में उतनी ही अच्छी क्वालिटी के साथ कर लेंगे। लेजी मिलियनेयर यही करता है। वो अपने काम के लिए कम टाइम सेट करता है ताकि वो जल्दी और स्मार्टली काम पूरा कर ले। चलो इसे और आसान करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन बेकरी। आप दिन भर ऑर्डर लेने, केक पैक करने और डिलीवरी चेक करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिन को प्लान करें, सुबह 1 घंटा मार्केटिंग के लिए, 2 घंटे ऑर्डर मैनेज करने के लिए और बाकी टाइम नई रेसिपी या बड़े क्लाइंट्स के लिए, तो आपका काम तेजी से होगा और कमाई भी बढ़ेगी। और हाँ, छुट्टी लेना ना भूले। लेजी मिलियनेयर जानता है कि रेस्ट और रिलैक्सेशन से दिमाग तरोताजा रहता है और नए आइडियाज आते हैं। लेजी मिलियनेयर टाइम मैनेजमेंट के 3 आसान फंडे अपनाता है। पहला, प्रायोरिटी सेट करो। हर दिन सुबह पूछो आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसे पहले खत्म करो। दूसरा, कम टाइम दो। पार्किंसन के नियम को याद रखो। अपने काम के लिए छोटा डेडलाइन सेट करो ताकि आप तेजी से काम करो। तीसरा, रेस्ट को भूलो मत। हर हफ्ते कुछ टाइम अपने लिए, परिवार के लिए या छुट्टी के लिए रखो। इससे आप थकेंगे नहीं और लंबे समय तक बड़ा सोच पाएंगे। तो दोस्तों, आज से अपने टाइम को करोड़पति की तरह मैनेज करने का फैसला कर लो। एक छोटा सा स्टेप लो। अपने अगले दिन की प्लानिंग आज रात ही कर लो। लिखो कि कल का सबसे जरूरी काम कौन सा है और उसे कितने टाइम में खत्म करना है। यही है लेजी मिलियनेयर का दूसरा सीक्रेट। टाइम को कंट्रोल करो और जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। पॉइंट 3, पैसिव इनकम और एसेट्स पर फोकस करो। अब हम बात करेंगे पैसिव इनकम और एसेट्स पर फोकस करना। अब आप सोच रहे होंगे ये पैसिव इनकम क्या होता है और एसेट्स का इसमें क्या रोल है। रुकिए, ये इतना आसान और गेम चेंजिंग आइडिया है कि ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। मार्क फिशर कहते हैं कि असली दौलत नौकरी या दिन रात मेहनत से नहीं, बल्कि उन चीजों से आती है जो आपके लिए बिना मेहनत के पैसा कमाए। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो आपको सोते वक्त, छुट्टी मनाते वक्त या कुछ न करते वक्त भी मिलता रहे। और ये पैसिव इनकम आता है एसेट्स से। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा बनाती है, जैसे कि किराए का मकान, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कोई ऑनलाइन बिजनेस। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपका पैसा खाती है, जैसे कि बिना जरूरत की गाड़ी या लोन। लेजी मिलियनेयर का फंडा है एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। वो जानता है कि असली आजादी तब मिलती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए। यानी अगर आपके हर महीने का खर्चा 50,000 रुपए है और आपकी पैसिव इनकम 60,000 रुपए हो जाए, तो आप फ्री हो गए। आपको अब हर दिन काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक छोटा सा मकान खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं। हर महीने आपको 20,000 रुपए किराया मिलता है
और आपको इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। यह है पैसिव इनकम। या फिर अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड के रूप में आपको हर साल कुछ रिटर्न मिलता है। यह भी पैसिव इनकम है। अब सोचिए, अगर आप ऐसे 4-5 एसेट्स बना ले, जैसे 2 किराए के मकान, कुछ शेयर या एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स जो बार बार बिकता रहे, तो आपकी इनकम बिना मेहनत के बढ़ती रहेगी। ये सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए नहीं है। मान लो आप एक टीचर हैं, आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, जैसे इंग्लिश सिखाने का कोर्स, और उसे यूट्यूब या दूसरी वेबसाइट पर बेच सकते हैं। एक बार कोर्स बनने के बाद वो बार बार बिकेगा और आपको पैसा मिलता रहेगा। या अगर आप जॉब करते हैं तो हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में डालें। समय के साथ ये बढ़ेगा और आपके लिए पैसिव इनकम बनाएगा। लेजी मिलियनेयर के 3 आसान फंडे हैं पैसिव इनकम बनाने के लिए। पहला, एसेट्स की लिस्ट बनाओ। सोचो कि आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं या बना सकते हैं जो आपके लिए पैसा कमाए, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर या डिजिटल प्रोडक्ट। दूसरा, छोटे से शुरू करो। आपको करोड़ों की जरूरत नहीं। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, जैसे 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में। तीसरा, लायबिलिटीज से बचो। बिना जरूरत की चीजें जैसे महंगी गाड़ी या लोन लेने से बचें, क्योंकि ये आपका पैसा खा जाएंगी। तो दोस्तों, आज से फैसला कर लो कि आप पैसिव इनकम की राह पर चलोगे। एक छोटा सा स्टेप लें, अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं। उस पैसे को किसी एसेट में डालें, जैसे म्यूचुअल फंड या किराए की प्रॉपर्टी। यही है लेजी मिलियनेयर का तीसरा सीक्रेट। पैसिव इनकम बनाओ और अपनी जिंदगी को आजाद और अमीर बनाओ। पॉइंट 4, सही लोगों को काम सौंपो और भरोसा करो। मार्क फिशर कहते हैं कि अगर आप हर काम खुद करने की कोशिश करेंगे तो न तो आप बड़ा सोच पाएंगे, न ही बड़ा कमाई कर पाएंगे। असली करोड़पति वो है जो सही लोगों को सही काम देता है और फिर पीछे हटकर बड़ी तस्वीर पर फोकस करता है। लेजी मिलियनेयर जानता है कि वो सुपरमैन नहीं है जो सब कुछ अकेले कर ले। वो समझता है कि समय और एनर्जी सीमित है, इसलिए वो छोटे मोटे काम जो उसका टाइम खा सकते हैं दूसरों को दे देता है। लेकिन यहां एक पेच है, काम किसी को भी नहीं सौंपा जाता। फिशर कहते हैं कि डेलीगेशन की 80% कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सही इंसान को चुना। यानी आपको ऐसे लोग चाहिए जो न सिर्फ काम जानते हो, बल्कि अपने दम पर सोच सके, क्रिएटिव हो और आपको बार बार परेशान न करे। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक छोटा सा रेस्तरां चलाते हैं। केबल साफ करने और कस्टमर के ऑर्डर लेने में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा शेफ और एक भरोसेमंद मैनेजर हायर करें तो आपका टाइम बचेगा। अब आप उस टाइम को नई रेसिपी बनाने, मार्केटिंग करने या नया ब्रांच खोलने की प्लानिंग में लगा सकते हैं। यही है डेलीगेशन का जादू। आप काम दूसरों को दो और खुद बड़े मौके ढूंढो। लेजी मिलियनेयर के 3 आसान फंडे हैं डेलीगेशन के लिए। पहला, सही इंसान चुनो। ऐसे लोग ढूंढो जो काम को समझें और उसे अच्छे से कर सकें। उनके पास स्किल्स और जिम्मेदारी लेने की आदत होनी चाहिए। दूसरा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो। उन्हें शुरू में अच्छे से समझाओ कि क्या चाहिए, ताकि बाद में आपको बार बार दखल न देना पड़े। तीसरा, भरोसा करो। एक बार काम सौंपने के बाद उन्हें आजादी दो। हर छोटी बात में टांग मत अड़ाओ, वरना डेलीगेशन का फायदा ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से फैसला कर लो कि आप हर काम अकेले नहीं करेंगे। एक छोटा सा स्टेप ले। सोचो कि आपके दिन का कौन सा काम कोई और कर सकता है। शायद आपके ऑफिस में कोई जूनियर है जो छोटे टास्क संभाल सकता है, या कोई ऑनलाइन टूल जो आपके काम को आसान कर दे। यही है लेजी मिलियनेयर का चौथा सीक्रेट। सही लोगों को काम सौंपो, उन पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। पॉइंट 5, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करो, लेकिन चेक भी करो। मार्क फिशर कहते हैं कि आपका दिल या दिमाग कभी कभी आपको एक हल्का सा इशारा देता है, जैसे कोई आइडिया सही लगता है या कोई डील में कुछ गड़बड़ लगती है। इसे ही कहते हैं गट फीलिंग, यानी आपकी अंदरूनी आवाज। लेजी मिलियनेयर इस आवाज को सुनता है क्योंकि यह उसे सही रास्ता दिखा सकती है, लेकिन वो इसमें अंधा भरोसा नहीं करता। वो पहले चेक करता है कि उसकी गट फीलिंग सही है या नहीं, खासकर तब
जब वो नकारात्मक या डरावनी हो। उदाहरण के लिए, मान लो आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर। आपको एक पार्टनर मिलता है, लेकिन आपकी गट फीलिंग कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेजी मिलियनेयर क्या करेगा? वो तुरंत पार्टनर को ना नहीं कहेगा। वो पहले रिसर्च करेगा, उस पार्टनर का बैकग्राउंड चेक करेगा, पिछले रिकॉर्ड देखेगा और मार्केट में उसकी साख पूछेगा। अगर सब ठीक निकला तो वो अपनी गट फीलिंग को साइड रखकर आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कुछ गलत मिला तो वो उस डील से पीछे हट जाएगा। यही है गट फीलिंग और वेरिफिकेशन का बैलेंस। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। मान लो आप एक स्टूडेंट है और आपको एक नया कोर्स चुनना है। आपकी गट फीलिंग कहती है कि डेटा साइंस का कोर्स आपके लिए बढ़िया है, लेकिन लेजी मिलियनेयर की तरह आप पहले चेक करेंगे, क्या इस कोर्स की डिमांड है? क्या इसके बाद जॉब मिलेगी? आप रिव्यूज पढ़ेंगे, सीनियर्स से बात करेंगे और फिर फैसला लेंगे। या अगर आप जॉब में हैं और आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है जो थोड़ा रिस्की लगता है, तो अपनी गट फीलिंग को सुने, लेकिन पहले उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, फायदे और रिस्क चेक करें। लेजी मिलियनेयर के 3 आसान फंडे हैं गट फीलिंग को यूज करने के लिए। पहला, अपनी गट फीलिंग को सुनो। जब आपको कोई इशारा मिले उसे इग्नोर ना करें, वो आपका दिमाग का अलार्म हो सकता है। दूसरा, वेरीफाई करो। अपनी गट फीलिंग को रिसर्च और फैक्ट्स के साथ चेक करें, डेटा, रिव्यूज या एक्सपर्ट की सलाह ले। तीसरा, नकारात्मक फीलिंग पर ध्यान दो। अगर आपकी गट फीलिंग कुछ गलत होने का इशारा दे रही है तो उसे और गहराई से चेक करें, क्योंकि ये आपको बड़ी गलती से बचा सकती है। तो दोस्तों, आज से अपनी गट फीलिंग को अपना गाइड बनाओ, लेकिन उसे चेक करना ना भूलो। एक छोटा सा स्टेप ले। अगली बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट या नया प्रोजेक्ट, तो पहले अपनी गट फीलिंग सुने और फिर थोड़ी रिसर्च करें। यही है लेजी मिलियनेयर का 5वां सीक्रेट। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करो, लेकिन स्मार्टली, और अपनी जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। पॉइंट 6, अपनी कमाई से कम खर्च करो और स्मार्ट बचत करो। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो पुरानी बात है, इसमें नया क्या है? रुकिए, यही वो सीक्रेट है जो लेजी मिलियनेयर को रातों रात अमीर नहीं, बल्कि लंबे समय तक अमीर बनाए रखता है। मार्क फिशर कहते हैं कि अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करेंगे तो आप हमेशा मेहनत के चक्कर में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर आप स्मार्टली खर्च करें और बचत करें तो आपकी जिंदगी आसान और अमीर बन सकती है। लेजी मिलियनेयर का फंडा है, अपनी कमाई से कम खर्च करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाओ या जिंदगी का मजा छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करें, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। छोटे छोटे खर्चे, जैसे रोज बाहर खाना, महंगे कपड़े या बिना जरूरत की गैजेट्स, आपकी जेब को चुपके चुपके खाली कर देते हैं। लेजी मिलियनेयर इन खर्चों को कंट्रोल करता है और जो पैसा बचता है उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक जॉब करते हैं और हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं। अगर आप हर महीने 40,000 खर्च करते हैं, जैसे किराया, खाना और थोड़ी मस्ती, तो 10,000 रुपए बचते हैं। अब लेजी मिलियनेयर क्या करेगा? वो उन 10,000 को बेकार की चीजों, जैसे नया फोन या ब्रांडेड जूते पर खर्च नहीं करेगा। वो उस पैसे को म्यूचुअल फंड्स, शेयर या किराए की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा। इससे उसका पैसा बढ़ता रहेगा और भविष्य में उसके लिए पैसिव इनकम बनाएगा। और हाँ, लेजी मिलियनेयर सौदेबाजी का भी उस्ताद होता है। वो हर चीज में डील ढूंढता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नया टीवी खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट मांगे, ऑनलाइन प्राइस चेक करें या सेल का इंतजार करें। यही स्मार्ट बचत है, कम पैसे में ज्यादा वैल्यू लेना। मान लो आप हर महीने 2,000 रुपए की छोटी छोटी बचत करते हैं, तो साल में 24,000 रुपए बच जाते हैं। इस पैसे को इन्वेस्ट करें और कुछ सालों में ये लाखों में बदल सकता है। ये सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है। मान लो आप एक स्टूडेंट हैं और पॉकेट मनी से चलते हैं। अगर आप रोज कॉफी शॉप में 100 रुपए की कॉफी पीने की बजाय घर पर कॉफी बनाएं, तो महीने में 2,000 से 3,000 रुपए बच सकते हैं। उस पैसे को एक छोटे से म्यूचुअल फंड में डालें। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेकार के खर्चे, जैसे फैंसी ऑफिस डेकोरेशन
छोड़ दें और उस पैसे को अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाएं। लेजी मिलियनेयर के 3 आसान फंडे हैं स्मार्ट बचत के लिए। पहला, खर्चों की लिस्ट बनाओ। हर महीने देखो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। छोटे छोटे खर्चों को काटो, जैसे रोज बाहर खाना या बिना जरूरत की शॉपिंग। दूसरा, सौदेबाजी करो। हर खरीदारी में डील ढूंढो, डिस्काउंट मांगो और कम पैसे में ज्यादा वैल्यू लो। तीसरा, बचत को इन्वेस्ट करो। जो पैसा बचता है उसे बैंक में मत रखो, उसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या प्रॉपर्टी में डालो ताकि वो बढ़े। तो दोस्तों, आज से फैसला कर लो कि आप अपनी कमाई से कम खर्च करेंगे और स्मार्ट बचत शुरू करेंगे। एक छोटा सा स्टेप लें। इस हफ्ते अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि आप कहाँ 500 या 1000 रुपए बचा सकते हैं। उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। यही है लेजी मिलियनेयर का छठा सीक्रेट। कम खर्च करो, स्मार्ट बचत करो और अपनी जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। पॉइंट 7, एक मेंटर ढूंढो ताकि बड़ी गलतियों से बच सको। फिशर कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या कोई नया स्किल, तो आपको हर चीज खुद से सीखने की जरूरत नहीं। एक मेंटर यानी ऐसा इंसान जो पहले ही वो सक्सेस पा चुका हो जो आप चाहते हैं, आपको सालों की मेहनत और महंगी गलतियों से बचा सकता है। लेजी मिलियनेयर अकेले ट्रायल एंड एरर नहीं करता। वो किसी ऐसे शख्स की सलाह लेता है जिसने पहले ही वो गलतियां की हों और उनसे सीख लिया हो। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस। आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करेंगे तो शायद गलत सप्लायर चुन लेंगे या मार्केटिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मेंटर है, जैसे कोई ऐसा इंसान जो पहले से रेस्तरां चला रहा हो, वो आपको बता सकता है कि सस्ते और भरोसेमंद सप्लायर कहाँ मिलेंगे या मार्केटिंग के लिए इंस्टाग्राम एड्स कैसे चलाने हैं। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। लेजी मिलियनेयर के 3 आसान फंडे हैं मेंटर ढूंढने के लिए। पहला, सही मेंटर चुनो। ऐसा इंसान ढूंढो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जिसमें आप जाना चाहते हैं। वो आपका रोल मॉडल होना चाहिए। दूसरा, उनसे सीखने की कोशिश करो। उनसे सवाल पूछो, उनकी सलाह सुनो और उनके बताए रास्ते पर चलने की हिम्मत रखो। तीसरा, रिश्ता बनाओ। मेंटर को सिर्फ सलाह देने वाला मशीन मत समझो। उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाओ ताकि वो आपको लंबे समय तक गाइड करे। पॉइंट 8, पैसा कमाओ मगर जिंदगी जीने के लिए। मार्क फिशर कहते हैं कि पैसा एक टूल है, जिंदगी का मकसद नहीं। लेजी मिलियनेयर दिन रात सिर्फ रुपए जोड़ने के पीछे नहीं भागता। वो जानता है कि असली दौलत है खुशी, सुकून और वो पल जो तुम अपने अपनों के साथ बिताते हो। वो पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो अपनी मर्जी से जी सके, न कि पैसे का गुलाम बन जाए। इसका मतलब है कि वो अपने टाइम को सिर्फ काम में नहीं झोंकता। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी खुशी के लिए वक्त निकालता है। लेजी मिलियनेयर हर दिन पूछता है, क्या ये काम मुझे मेरी जिंदगी के मकसद के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो वो जी जान से मेहनत करता है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो वो उस काम को किनारे कर देता है। वो जानता है कि जिंदगी के पल वापस नहीं आते, लेकिन पैसा फिर कमा लिया जाएगा। लेजी मिलियनेयर के 2 आसान फंडे हैं। पहला, जिंदगी को पहले रखो। हर हफ्ते कुछ टाइम निकालो जो तुम्हें सुकून दे, चाहे वो हंसना बोलना हो या रिलैक्स करना। दूसरा, पैसे को मकसद मत बनाओ। पैसा कमाओ लेकिन उसे अपनी खुशी और आजादी का रास्ता बनाने के लिए यूज करो। तो दोस्तों, आज से ठान लो कि पैसा तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा। एक छोटा कदम उठाओ। इस हफ्ते एक ऐसा काम करो जो तुम्हें दिल से खुशी दे। पॉइंट 9, स्मार्टली परफेक्शनिस्ट बनो। मार्क फिशर कहते हैं कि हर काम को बिल्कुल सही करने की जिद में मत फंसो, बल्कि स्मार्ट तरीके से परफेक्शन का इस्तेमाल करो। लेजी मिलियनेयर जानता है कि हर छोटी बात में परफेक्शन ढूंढना टाइम की बर्बादी है। इसके बजाय वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वो 2 सवाल पूछता है, इस काम में सबसे जरूरी क्या है और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है। इन सवालों के जवाब ढूंढकर वो अपने काम को तेजी से और अच्छे से पूरा करता है, बिना छोटी मोटी चीजों में उलझे। इसका मतलब है कि प्लानिंग और काम शुरू करने से पहले वो हर जरूरी डिटेल पर ध्यान देता है, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाए
तो वो छोटी गलतियों को लेकर तनाव नहीं लेता। लेजी मिलियनेयर का फोकस बड़ी तस्वीर पर रहता है, रिजल्ट्स पर, न कि हर छोटी बात को सही करने पर। इससे वो टाइम बचाता है और बड़े लक्ष्य जल्दी हासिल करता है। लेजी मिलियनेयर के 2 आसान फंडे हैं। पहला, जरूरी चीजों पर फोकस करो। काम शुरू करने से पहले वो सवाल पूछो जो सबसे बड़ा रिजल्ट दे सके। दूसरा, छोटी गलतियों को छोड़ दो। हर चीज को परफेक्ट करने की जिद मत करो, बल्कि काम को समय पर पूरा करो। तो दोस्तों, आज से वादा करो कि स्मार्ट परफेक्शनिस्ट बनोगे। अगले काम से पहले पूछो सबसे जरूरी क्या है और उसी पर मेहनत करो। यही है लेजी मिलियनेयर का 9वां फंडा, स्मार्टली परफेक्शनिस्ट बनो, टाइम बचाओ और जिंदगी को आसान और अमीर बनाओ। पॉइंट 10, हट छोड़ो, मेहनत से डटे रहो। मार्क फिशर कहते हैं कि सक्सेस के लिए जुनून और लगन चाहिए, लेकिन जिद नहीं। लेजी मिलियनेयर अपने मकसद पर डटा रहता है, लेकिन अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो वो उसे तुरंत बदल देता है। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। हट करने का मतलब है एक ही गलत रास्ते पर बार बार चलना, जबकि लगन का मतलब है मंजिल को पकड़े रखना, लेकिन रास्ते को लचीला रखना। लेजी मिलियनेयर हर बार नई रणनीति आजमाता है। अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो वो हार नहीं मानता। वो रुकता है, सोचता है और नया तरीका ढूंढता है। वो जानता है कि सक्सेस आसान नहीं होती, लेकिन वो छोटी छोटी नाकामियों को दिल से नहीं लगाता। उसका फोकस मंजिल पर रहता है, ना कि रास्ते की छोटी रुकावटों पर। लेजी मिलियनेयर के 2 आसान फंडे हैं। पहला, लगन रखो, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी बार कोशिश करनी पड़े। दूसरा, लचीलापन अपनाओ। अगर कोई तरीका काम ना करे तो नया रास्ता चुनो, बिना हट किए। तो हमने द लेजी मिलियनेयर बाय मार्क फिशर के 10 धमाकेदार पॉइंट्स को एक साथ देख लिया। अब समय है इन सारी सीखों को समेटने का और एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ने का जो आसान, अमीर और खुशहाल हो। मार्क फिशर हमें सिखाते हैं कि करोड़पति बनना दिन रात मेहनत का खेल नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच और सही आदतों का कमाल है। पहले पॉइंट से हमने सीखा कि काम को स्मार्टली करो, बेकार मेहनत छोड़ो। फिर अपने टाइम को करोड़पति की तरह मैनेज करना और पैसिव इनकम की ताकत को समझा। सही लोगों को काम सौंपना, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना और स्मार्ट बचत करना, ये सारी बातें हमें सिखाती है कि अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सुकून और आजादी की है। मेंटर ढूंढने से हमने जाना कि बड़ी गलतियां कैसे टालें और जिंदगी को पैसे से ऊपर रखने से समझा कि असली दौलत खुशी में है। आखिर में स्मार्ट परफेक्शन और लगन के साथ सही रास्ते चुनना हमें मंजिल तक ले जाता है। लेजी मिलियनेयर का फंडा है, सोच को बदलो, स्मार्ट बनो और जिंदगी को अपने तरीके से जियो। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीने की बात करती है जहां आप अपने सपनों को सच कर सको, बिना तनाव और जल्दबाजी के। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, इन 10 फंडों में से कम एक को अपनी जिंदगी में आजमाओ। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वो टाइम मैनेज करना हो, बचत शुरू करना हो या अपनी खुशी को पहले रखना हो। यही है लेजी मिलियनेयर का असली मंत्र, कम मेहनत, स्मार्ट सोच और बड़ी कामयाबी। कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सा पॉइंट तुम आज से शुरू करने वाले हो।